हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल स्टक्स टू ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 4 mm. फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम. क्या कह रहा है वो देखिए स्टूडेंट्स. देखिए स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहे हैं कि ये मेडिसिन का कैप्सूल है, इसमें जो हेमिस्फेयर है उसका डायमीटर कितना है 4 mm. ठीक है, तो क्या कह रहा है वो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर कितना है 4 mm. ठीक है, तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा 4/2 इज इक्वल टू 2 mm. इन हेमिस्फेयर, अब जो हेमिस्फेयर होता है, जो रेडियस है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, है ना. हाइट ऑफ हेमिस्फेयर और रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या होएगा, सेम होएगा. कितनी 2 mm. ठीक है, बट वी हैव 2 हेमिस्फेयर, वी हैव 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर. सो हाइट ऑफ 2 हेमिस्फेयर्स कितनी होगी, 2 हेमिस्फेयर्स इज इक्वल टू 2 × 2 mm इज इक्वल टू 4 mm. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या गिवन है, ए कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर, है ना, ये गिवन है ना. ठीक है, मतलब क्या है देखिए, हम इसकी ज़्यादा अच्छी फिगर नहीं बनाएंगे, आपने पेपर में बनानी है. मैं आपको एक रफ सी फिगर बनाता हूँ. ठीक है, इस शेप में हमारा कैप्सूल है. ठीक है, अब इसके देखिए वो क्या कह रहे हैं, डायमीटर इसका कितना है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, ये पोर्शन कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा ये पोर्शन 2. अगर ये पोर्शन इसका 2 है तो ये भी 2 होता है, ये भी कितना है 2 है, तो इसका जो ये पोर्शन है ये भी कितना है 2 है. अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल कितना है 14, कितना है 14. ठीक है, अब इस 14 में से जो ये पोर्शन है ये कितना रह गया 2, और ये वाला जो पोर्शन है ये भी कितना है 2, तो बाकी ये कितना बच गया 10. ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है देखिए, ये एक हेमिस्फेयर तो ये वाला है कैप्सूल में. ठीक है, तो इसमें क्या है, अंदर से पूरा खाली है, तो सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन काउंट होएगा. ठीक है, उसके बाद क्या है, सिलेंडर है. अब ये सिलेंडर क्या है, इस तरीके से है. ठीक है ना, तो ये इस तरीके से है, तो इसका कौन सा पोर्शन कवर होगा, ये बाहर वाला, है ना. ये है ना, ये तो नहीं कवर है क्योंकि ये इसके साथ अटैच है, अंदर से पूरा खाली है. और तीसरा पोर्शन है इसका ये वाला. ठीक है, इसका भी ये वाला पोर्शन बाहर वाला, क्योंकि अंदर तो क्या है, इधर भी दवाई है, इधर अंदर भी सारे में दवाई है, और इधर भी अंदर से दवाई है. ठीक है, तो इसका सरफेस एरिया में हमें क्या करना है, इसका भी आउटर सरफेस, इसका भी आउटर सरफेस, और इसका भी आउटर सरफेस. ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हमारे जो ये एजेस है ये किसी में भी इंक्लूड नहीं होंगे. या आप ये समझ लिए सिंपल, अगर आपका कैप्सूल होता है तो उसमें एक आप बाहर का गोलाई वाला पोर्शन और एक ही सिलेंड्रिकल पोर्शन काउंट करते हैं. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या बता दिया कि हेमिस्फेयर है, उसका रेडियस उसकी हाइट के बराबर है, जो उसका रेडियस है वही उसकी हाइट होती है. तो हाइट कितनी होगी स्फेयर्स की, 2 और 2 4 mm. ठीक है, और टोटल हाइट कितनी है, देखिए टोटल हाइट ऑफ कैप्सूल कितनी है 14 mm. ठीक है, तो यहाँ से हाइट ऑफ सिलेंडर क्या निकल जाएगी,
हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर सपोज हम कैपिटल एच मान लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी 14 mm माइनस 2 इंटू 2 mm दैट इज इक्वल टू 10 mm। ठीक है, 2 इंटू 2 mm 4 mm हम यहाँ पे बता चुके हैं। ठीक है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई हमारी 10 mm, तो कैपिटल एच कितना आ गया 10। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर कैपिटल आर है वही हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी है। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मान लीजिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है स्मॉल आर, तो वो कितना होएगा हमारा, कितना होगा भाई 2 mm, कितना होगा 2 mm। ठीक है, ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे शो कर दिया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होगा 2 पाई आर एच। हम इसको सीधा सोल्व करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है। क्या है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर कितना है 2 और एच कितना है सिलेंडर के केस में 10। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 88, 880/7 कितना हो गया 880/7 mm। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसका निकल के आया हमारा सिलेंडर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 880/7। उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, क्या होता है, क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सोल्व करते हैं 2 इंटू 22/7 और आर कितना है 2 इंटू 2। ठीक है, दैट इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 22 इंटू 8 176/7 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज 176/7 मिलीमीटर स्क्वायर। बट हमारे पास क्या है सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 880/7 किसका आ गया सिलेंडर का, और 2 हेमिस्फीयर का कितना आ गया 352/7। ठीक है, टोटल या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ऑफ कैप्सूल क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस, ये पूरा लिखना है मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं कम लिख रहा हूँ, 2 हेमिस्फीयर दैट इज इक्वल टू 880/7 प्लस 352/7। ठीक है, यहाँ से देखिए 7 LCM 880 प्लस 352, सोल्व कीजिए 2 8 5 13 3 1 12 1232/7 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, 1232 को 1232 तो किससे क्या करना था 7 से डिवाइड, कितना आ गया ये हमारा 176 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू 176 mm स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, दैट इज पाई आर स्क्वेयर एच। हम सीधा इसको सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 22/7, आर कितना है 2 × 2 और एच कितना है 10, ठीक है। तो क्या होगा 2 × 4, 2 × 4 880/7, सेम आ गया। 2πRH, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, नहीं, ठीक है। पाई आर स्क्वेयर एच दैट इज 880/7, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद निकालना है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। एक का कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास कितने हैं 2 हेमिस्फीयर, तो ये कितना हो गया 2 × 2/3, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और आर की क्या है 2 × 2 × 2, ठीक है। सोल्व कीजिए, 2 × 4 2 × 8 2 × 16 2 × 32, 32 को 22 से कीजिए, कितना आ गया 704/21। तो ये कितना आ गया 704/21। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 3344/21, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपने प्रॉपर लिखना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ये कैलकुलेशन हमने करके दिखा दी, कितना आया है 3344/21। इसको सॉल्व कीजिए, इसको 21 से कीजिए, 21 × 1 = 21, 2 1 4, 5 पे 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे 5 105, दैट इज़ 19 4। किस पे जाएगा ये 9 पे चला जाएगा, चला जाएगा 9 1 9 9 2 = 18, कितना रह गया 5.0, 9 2 = 42, ठीक है। तो ये कितना आ गया, छोड़िए आगे निकलना, बस 159.2। Therefore, volume of capsule is 159.2, सब कुछ mm में है तो mm क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो भी आपने फाइनल कैलकुलेशन करनी है वो बिल्कुल लास्ट में करनी है, पहले कोई कटिंग कुटिंग कुछ नहीं करना, ठीक है।